आज है 15 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब यूपी बोर्ड में कॉपी जांचने पर मिलेगा ज्यादा पैसा। यूपी बोर्ड में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र, मूल्यांकन केंद्र व संकलन केंद्रों पर कार्य करने वाले प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की है। पारिश्रमिक दर में ये बदलाव हुआ है। निर्धारित किए गए नए पारिश्रमिक दर के मुताबिक हाई स्कूल की एक उत्तर पुस्तिका जांचने पर अब 11 की जगह 14 रुपए और इंटर की जांचने पर 13 की जगह 15 रुपए मिलेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यूजी व पीजी मुख्य परीक्षाएं सोमवार से। होली के ठीक बाद सोमवार 17 मार्च से मेरठ मंडल के 6 जिलों में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर वार्षिक परीक्षा की प्रणाली शुरू हो जाएगी। 10 से 1 और 2 से 5 बजे की पाली में 88 केंद्रों पर 2.5 लाख परीक्षार्थी पेपर देंगे। विश्वविद्यालय ने प्रवेश पत्र ऑनलाइन कर दिए हैं। छात्र निर्धारित तिथि व केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहले दिन बीए उर्दू, बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एवं एमकॉम के विभिन्न पेपर होंगे। गाजियाबाद को 15 जोन में बांटने की तैयारी, जीडीए बना रहा है ये प्लान। गाजियाबाद के जीडीए क्षेत्र में 15 जोन बनाकर विकास को रफ्तार देने की तैयारी है। वर्तमान में प्राधिकरण क्षेत्र 8 जोन में बटा हुआ है। नए जोन बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जल्द चल रही है। जल्द ही सलाहकार नियुक्त होगा। इससे शहर में विकास कार्य कराने में आसानी होगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वर्तमान दायरा 184 गांव की 3889 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक सीधी ट्रेन सेवा। रेल सेवा से जुड़ेंगे राम और सीता के तीर्थ। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और मां सीता के तीर्थ जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन चलने वाली है। भारत और नेपाल के बीच नियमित रेल सेवा जल्द शुरू हो सकती है। अयोध्या से गोरखपुर के रास्ते जनकपुर तक सीधी नियमित रेल सेवा को लेकर दोनों देशों के रेलवे अधिकारियों के बीच मंथन अंतिम दौर में है। इस ट्रेन को बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा के रास्ते चलाने के विकल्प पर भी चर्चा की गई। रामनगरी में हिंदुओं की होली खेलने के बाद मुस्लिमों ने पढ़ी जुम्मे की नमाज। रामनगरी अयोध्या में हिंदू समुदाय ने जब होली खेल ली, तब दोपहर 2 बजे के बाद मुस्लिम समुदाय ने जिले की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ी और मुल्क के अमन चैन के लिए दुआ मांगी। नमाज पढ़ने के बाद रोजेदार शादाब अहमद ने कहा कि इंतजामिया कमेटी का आदेश हुआ था कि होली के दिन शुक्रवार को रमजान के जुम्मे की नमाज का समय आगे बढ़ा दिया जाए। इसलिए शहर के साथ पूरे जिले की मस्जिदों में नमाज का समय दोपहर 2 बजे के बाद कर दिया गया। बीएसएनएल ने शुरू की आईएफटीवी सर्विस। फ्री में देख पाएंगे 500 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल। आगरा में भारत संचार निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को होली पर बड़ा तोहफा दिया। बीएसएनएल ने आगरा में इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित आईएफटीवी सेवा शुरू की है। इसमें 650 टीवी चैनल और 18 ओटीटी फ्री दिए जाएंगे, जिनमें 300 प्रीमियम चैनल भी हैं। तालघर परिसर में बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक श्याम सिंह ने बताया कि पहली बार बीएसएनएल ने सस्ती केबल टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म सेवा शुरू कर दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती। अभ्यर्थियों ने होली पर रखा उपवास। सरकार से मामले के निस्तारण की मांग की। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को होली पर उपवास रखा। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश की सरकार शुरू से ही हिला हवाली करती रही। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां भी सरकार अपना पक्ष रखने से दूर भागती है। सेना की ताकत में होगा इजाफा। आगरा में भारतीय सेना के जवान 25,000 फीट की जगह अब 27,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा पाएंगे। एडीआरटीई एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली विकसित की है, जिसमें फ्री फॉल जंप के दौरान पूरे लड़ाकू भार के साथ जवान कूद पाएंगे। भारतीय सेना के पास ये पहला पैराशूट सिस्टम है जो इतनी अधिक ऊंचाई से उपयोग किया जा सकेगा। इस यूनिवर्सिटी को अब नहीं मिलेंगे $800 बिलियन। 2000 से ज्यादा की जाएगी नौकरी। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने गुरुवार को घोषणा की है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2000 से अधिक नौकरियों में कटौती करेगा। यूनिवर्सिटी ने यह फैसला तब लिया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने संस्थान को पहले आवंटित $800 मिलियन के अनुमान को रद्द कर लिया।
यूपी के शहर में बन रहे हैं 90 के दशक के एंटीक टिफिन, विदेशों तक है भारी डिमांड। उत्तर प्रदेश का जनपद अलीगढ़ ताला और तालीम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अलीगढ़ शहर में ताले के अलावा हार्डवेयर का भी बड़ा कारोबार किया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रॉस के एंटीक आइटम भी बनाए जाते हैं। इस कड़ी में अलीगढ़ में बनता है ब्रॉस का एंटीक टिफिन, जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह एंटीक टिफिन 90 के दशक के जमाने की याद दिलाता है। कोसने वालों को प्रयागराज में सनातन की ताकत दिखी। सीएम योगी बोले, ऐसा अनोखा नजारा देखकर दुनिया हैरान। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म जितनी समृद्ध पर्व त्योहारों की परंपरा दुनिया के किसी भी अन्य देश में या मत मजहब के पास नहीं। हमारी आस्था ही सनातन धर्म की ताकत है और आस्था की आत्मा पर्व त्योहार। सनातन पर्व परंपरा में दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग से जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। यूपी के जिले में 7 एकड़ जमीन पर बनेगा नया बस स्टैंड, निर्माण की तैयारियां शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है, जिससे बिहार और यूपी के लोगों को शानदार कनेक्टिविटी मिलेगी। 8 साल बाद झांसी के कोछा भोवर में बस स्टैंड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। इस बार बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। रोडवेज ने इस बार नगर निगम से जमीन किराए पर लेने का फैसला किया है। रोडवेज ने लीज डीड को भेजा है। गाजियाबाद में होली के बाद लोगों को जीडीए की संपत्ति खरीदने का मिलेगा मौका। होली के बाद एक बार फिर से लोगों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी की संपत्ति खरीदने का मौका मिलेगा। इसमें बोली लगाकर अपनी पसंद की संपत्ति खरीद पाएंगे, जिसमें आवासीय व्यावसायिक भूखंड शामिल हैं। संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोग 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जीडीए की विभिन्न योजनाओं में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, स्कूल आदि के करीब 180 से अधिक भूखंड खाली हैं। गोरखपुर का पुंडा गांव शिक्षा के क्षेत्र में बन रहा एक मिसाल, शिक्षा देगी बेहतर कल समिति का किया गठन। गोरखपुर के पास पुंडा गांव पढ़ाई लिखाई के लिए एक मिसाल बन गया है। यहां के कुछ नौजवानों ने मिलकर शिक्षा देगी बेहतर कल के नाम से एक कमेटी बनाई। ये कमेटी गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है। इससे गांव के गरीब बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य बनाने का मौका मिल रहा है। आईआईटी में फिर से होगी बीटेक एमटेक और बीटेक एमबीए डुअल डिग्री की शुरुआत। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक बीटेक एमटेक, बीटेक एमबीए में डुअल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। संस्थान के शैक्षिक सत्र 2025-26 में फिर से डुअल डिग्री की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। डुअल डिग्री प्रोग्राम के संचालन के लिए सीनेट ने मंजूरी दे दी है। अब पाठ्यक्रम के संचालन के लिए बीओजी से मंजूरी लेने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने सीबीएसई बोर्ड पर साधा निशाना, बोले परीक्षा तारीख तय करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तारीखों को लेकर आवाज उठाई। अखिलेश यादव ने कहा कि होली के अगले दिन एग्जाम की तारीख रखने से पहले बोर्ड को 4 बार सोचना चाहिए था। 5 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति में बड़ा एक्शन, एडी बेसिक समेत 9 पर एफआईआर। यूपी के आजमगढ़ में सरदहा बाजार स्थित श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका जूनियर हाई स्कूल में 5 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के मामले ने तूल पकड़ लिया। बीएसए राजीव पाठक की तहरीर पर एडी बेसिक प्रबंधक और बीएसए कार्यालय के 2 बाबुओं समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मार्च में धूप अप्रैल जैसी, पारा 34 के पार, विभाग का अलर्ट, अब तेजी से बढ़ेगी गर्मी। हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर इस बार हुई भारी बर्फबारी के बावजूद यूपी के मैदानी क्षेत्रों में मार्च महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। शुक्रवार को दिन का पारा 34 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य तापमान 25 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पिछले वर्ष अधिकतम तापमान 30 डिग्री था। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार मार्च महीने के आखिर तक दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गलत कार्यों में शामिल विद्युत कार्मिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ दर्ज होगी एफआईआर। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी कार्मिक गलत कार्यों में सम्मिलित हों, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को विद्युत कनेक्शन देने में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को समय से कनेक्शन मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखें।
आएंगे मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त, माह के अंत में सेंट्रल तक मेट्रो सफर की तैयारी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मार्च के अंत में आईआईटी से भूमिगत सेंट्रल स्टेशन तक शहरवासियों को ट्रेन में सफर कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक 5 भूमिगत मेट्रो स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने का कार्य पूरा किया गया। नगर निगम A to Z प्लान पर 19 लाख जुर्माना, नोटिस, 15 दिन के अंदर मांगा जवाब। कूड़े का सही तरीके से निस्तारण न करने और इसके कारण लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम पर 10 लाख और कूड़ा निस्तारण करने वाली एजेंसी A to Z पर 9 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। बोर्ड ने 15 दिन के अंदर जवाब मांगा। निर्धारित अवधि में जवाब न देने पर बोर्ड जुर्माना वसूल करेगा। दिल्ली कैपिटल्स ने किया नए कप्तान का ऐलान, अक्षर पटेल को सौंपी कमान। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए नए कप्तान का ऐलान कर लिया। अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाया गया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास वीडियो जारी कर इस बारे में जमकर जानकारी दी। इस साल दिल्ली की कप्तानी के लिए अक्षर पटेल के साथ केएल राहुल भी रेस में थे। अब केएल को दिल्ली ने ऑक्शन में खरीदा तो सभी को लग रहा था कि उन्हीं की कप्तानी सौंपी जाएगी। शताब्दी नगर स्टेशन तक अगले महीने आएगी रैपिड ट्रेन। दिल्ली रोड पर शॉपरिक्स मॉल के सामने शताब्दी नगर स्टेशन तक होली तक भी नमो भारत रैपिड ट्रेन का संचालन नहीं हो सका। अभी विभिन्न तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इन्हें दूर करके ट्रेन संचालन सुचारू कर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण कराया जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही संचालन संभव हो पाएगा। अप्रैल में ही नमो भारत ट्रेन का संचालन शताब्दी नगर तक संभव होगा। ट्रेन का ट्रायल रन भी रुक रुक कर हो रहा है। घर जाओ या जेल, ट्रंप की सख्त नीति से भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों पर मंडराया खतरा। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक और इजरायल विरोधी गतिविधियों पर सख्ती बढ़ा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने विदेशी छात्रों और ग्रीन कार्ड धारकों को सख्त चेतावनी दी कि अगर वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले कार्यों, विशेष रूप से आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें अमेरिका से निकाला जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ संकेत दे दिया कि विदेशी नागरिकों की ओर से राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में अगर भाग लिया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। कक्षा 4, 5, 7 और 8 के लिए एनसीईआरटी की नई किताबें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 4, 5, 7 और 8 के लिए नई पाठ्य पुस्तकों की घोषणा की। इन पुस्तकों का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा में सुधार और समानता लाना है। एनसीईआरटी ने न्यू सेशन में आने वाली किताबों का शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।